नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव के परिणाम की। लोकसभा चुनाव के परिणाम जो है वो आज सुबह 8 बजे से ही आपको पता होगा, मतगणना शुरू हो चुकी थी। और मतगणना शुरू होने के बाद में हमने एक ज़बरदस्त जो है वो कांटे की टक्कर देखी और इसकी शुरुआत हुई 11 साढ़े 11 बजे के बाद में। और आपने देखा कि उसके बाद में लगातार जो है वो, अगर हम टैली देखेंगे रुझानों की, तो आपने देखा कि 290 से 295 के आसपास जो है वो एनडीए जो है वो अटकता हुआ दिखाई दिया। और इंडी अलायंस जो है वो 325 से 300 सॉरी 225 से 230 के आसपास जो है वो विपक्षी गठबंधन जो है वो टैली करता हुआ दिखा। लग रहा था एक अनुमान के हिसाब से कि ये आंकड़े जो है वो घंटे 2 घंटे में जो है वो वेरी करेंगे, कुछ ऊपर नीचे होंगे। लेकिन शाम के 6 बजे तक लगभग 7 घंटे से जो है वो टैली इसी तरीके से चल रही है। और अब लगभग 3 से 4 बजे के बाद में ये माना जा रहा था कि अब जो है इसमें ज़्यादा बदलाव होने वाला है नहीं। तो उस स्थिति में अब जो है वो दोनों ही बड़ी पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों पार्टियों का हम जो है वो आकलन कर सकते हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी 370 या 400 पार का जो है वो नारा देती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नारा दिया था, उससे वो बहुत पीछे रह गई। या हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार जनता ने 272 का जो आंकड़ा है वो भी पार नहीं करने दिया। तो जो लोग ये कहते थे कि लोकतंत्र जो है वो खतरे में है या इस तरह की, तो एक चीज़ जो है वो समझ में आती है कि भारत जैसे देश में ही लोकतंत्र जो है वो जिंदा है। लेकिन इसका दूसरा अगर हम देखें, इसके उलट अगर हम देखें, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी 272 के अपने ही बहुमत से जो है वो पीछे क्यों रह गई। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस साल, या हम कहें कि इस बार जो नरेंद्र मोदी का दूसरा जो कार्यकाल था, उसमें जो सबसे बड़े मुद्दे थे, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे इसके अलावा सीएए का मुद्दा हो या राम मंदिर का मुद्दा हो। तो राम मंदिर ये हिंदुओं की आस्था का विषय था। 550 साल से जो है वो ये मुद्दा लटका हुआ था। और जब एक पूर्ण बहुमत की जब सरकार आई, तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इस बार जो है वो फैसला दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये फैसला दिया जो राम मंदिर के हक में गया। और उसके बाद में बहुत तेजी से जो है वो राम मंदिर का जो है वो निर्माण कार्य पूरा किया गया और जनवरी महीने में प्राण प्रतिष्ठा की गई। और आप सोच के देखिए उस जैसी स्थिति में, क्योंकि जब हम आकलन करने बैठते हैं तो ये सवाल जरूर खड़ा होगा कि जब अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट हार सकती है, तो फिर इस देश में अपने लिए, या हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जो घटक दल है, उसके आकलन करने के लिए हमारे पास कुछ बचता नहीं है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीएए और राम मंदिर और धारा 370, ये तीनों ही जो मुद्दे थे ये कम्युनल मुद्दे थे। ये आप देखोगे कि सीधे तौर से हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों से जुड़े हुए थे। अब कुछ लोग जो है वो इसको एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि राम मंदिर का जो मुद्दा था, तो आप देखोगे इसमें सीधे तौर से हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय जो है वो भागीदार थे। और जब से राम मंदिर का जब डिसीजन आया था, वर्डिक्ट पे जब फैसला आया था, तो आपको पता होगा मुस्लिम जो है वो आबादी हिंदू आबादी के खिलाफ हो गई थी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गई थी। तो एक चीज़ हमने नोट की इसमें कि इस चुनाव में मुस्लिम आबादी जो है वो उसने चुपचाप से जो है वो विपक्षी गठबंधन को वोट किया। मुस्लिम आबादी इस बार 2014 और 2019 के मुकाबले बटी नहीं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था सीएए, क्योंकि सीएए से ये लग रहा था कि सीएए के फैसले के बाद में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जो है वो हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो है वो बढ़ेगा। लेकिन इस बार जो है वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो पश्चिमी बंगाल में देखा गया कि पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद थी कि वो इस बार जो है वो चौंकाएगी, आश्चर्यचकित करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद आश्चर्य में पड़ गई। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार जो है वहाँ पे भी मुस्लिम जो आबादी है उसका वोट एक तरफा गया है। और तीसरा हम बात करते हैं धारा 370। जब से धारा 370 हटी है उसके बाद से विपक्ष, आपको पता होगा, लगातार इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिकाएं तक लगाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो केंद्र सरकार के फैसले को जो है जायज़ ठहराया,
लेकिन कहीं न कहीं ये भी जो है वो बड़ा प्रभाव मुस्लिम जो आबादी थी उसके ऊपर बना हुआ था। और एक चीज़ आपने नोट की होगी, आज के चुनाव परिणाम के बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसको 2 सीटें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में 2 सीटें निकालने में कामयाब हो गई। लेकिन जिस राज्य में राम मंदिर बना, उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ा एक जो है वो खेल हो गया। तो इससे एक चीज़ समझ में आती है कि राम मंदिर जो है, जिसमें राम मंदिर बना एक उम्मीद के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार में, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि राम जो है, भगवान श्री राम जो है वो इस बार हिंदुओं से हार गए। क्योंकि अयोध्या जो फैज़ाबाद की सीट है, वो तो बीजेपी को मिलनी ही चाहिए थी। जिस अयोध्या में एक जिसको कहते हैं कि वीरान सा शहर था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अब आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो है जिसकी एक पहचान बना दी। और वहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर सीट नहीं मिलती है, तो एक चीज़ जो है वो समझ में आती है कि इस बार जो 2024 का चुनाव था वो विकास के मुद्दों पे नहीं था। इस बार का जो चुनाव था वो सीधे तौर से हिंदू और मुस्लिम जो है वो चुनाव था। और इसमें बाजी मारी, जैसे आपने देखा होगा 2014 और 2019, ठीक उसके उलट इस बार 2024 में मुसलमानों ने इसमें बाजी मारी और इसमें जीत हुई मुस्लिम समुदाय की। क्योंकि कांग्रेस के ऊपर सीधे तौर से आपको पता होगा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के बड़े आरोप लगते हैं। और आज वो आरोप में अगर हम देखें तो मुस्लिम समुदाय ने ये साबित कर दिया कि आज भी वो जो है वो विकास के साथ खड़े नहीं है। इससे साफ तौर से ये संदेश जाता है। दूसरा हम देखते हैं, इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो इस देश में अभी अगर ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है उनकी हार हुई है, तो नरेंद्र मोदी भी जो है वो इस चुनाव में जीत गए हैं। क्योंकि ये माना जाता है और ये माना जा रहा है, और वैसे भी जो है वो इसमें ज़्यादा उलटफेर हो नहीं सकता। उलटफेर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एनडीए के पास 293 295 सीटें हैं। अगर इसमें जो उलटफेर की जो संभावनाएं जो लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार जो है वो पाला बदल लेंगे, तो नीतीश कुमार अगर 15 सीट लेके अगर 230 में वो एड ऑन कर देते हैं, या फिर हम कहें कि टीडीपी और दोनों जेडीयू दोनों पार्टियां अगर इंडी अलायंस में चली जाती है, तो भी उनकी जो मेजोरिटी है वो पूरी नहीं हो पाती है। और टीडीपी का आपको पता है चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा चुनाव इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ा है। क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा वाईआरएस उनको जो है वो जेल में भी डाल दिया गया था। और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा तो चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में पूरी तरीके से जिसको कहें कि क्लीन स्वीप करके रख दिया। तो अभी जो है वो संभावनाएं जो है वो इसकी नज़र नहीं आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल जो है वो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार जो सीटें जो होगी वो भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी से कम होगी। तो थोड़ा सा दबाव जो है वो हम मान के चलते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पे थोड़ा सा अभी जो सहयोगी दल है उनका दबाव रहेगा। ज़्यादा फर्क जो है वो पड़ने वाला इसमें भी जो है वो है नहीं। तो सीधे तौर पे हम देखें तो नरेंद्र मोदी जो है वो इस बार जो है वो 2024 का चुनाव जीत गए। लेकिन इस बार जो है वो हिंदू सीधे तौर से ये चुनाव हार गया। और इसका जो आप देखोगे, कहीं भी आप चले जाइए, आप जब स्टेट वाइज अब अगर आकलन करोगे तो फिर यही चीज़ें निकल के आती है कि उत्तर प्रदेश में हमने बात की तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जो वोट था वो एक तरफा गया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि बीएसपी इसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई। और बीएसपी का जो वोट बैंक था वो शिफ्ट हुआ है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पे। पश्चिमी बंगाल में सीधे तौर पे आपने देखा होगा जो आंकड़े आ रहे हैं उससे यही जो है वो संभावनाएं पूरी नज़र आ रही है। पंजाब में भी हमने देखा कि पंजाब में जो है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा गेन किया है कि अकाली दल जैसी जो क्षेत्रीय दल जो बड़ा सत्ता में रहा, अगर उनके अगर कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी अगर दूसरे और तीसरे नंबर पे अगर टक्कर में रहती है, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंजाब में जो है वो इस बार जो है वो पैटर्न बदला है। लेकिन आपने जब खडूर साहिब का हम बात करेंगे तो अमृतपाल सिंह, जो कि एक जिसको कहते हैं कि अलगाववादी सोच, अगर वो इस देश में जीत सकता है, सिमरनजीत सिंह मान जो है वो इससे पहले जीत चुका है, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी इस बार जो है वो 272 के पार क्यों नहीं जा पाए। तो इसका सीधा जो है वो हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हिंदू जो है वो सो रहा था, हिंदू जो है वो बटा हुआ था, हिंदू जो है वो जिसको कहें कि वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, या फिर एक जिसको कहें कि मुस्लिम जो वोट था वो एक तरफ गया और उसका सिर्फ एक ही मकसद था, और वो मकसद था कि कैसे भी करके नरेंद्र मोदी को जो है वो सत्ता से रोका जाए। हालांकि नरेंद्र मोदी को सत्ता से नहीं रोक पाए, लेकिन एक बड़ा झटका जो है वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को दिया है।
ये जो है वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है। और अब उम्मीद ये है कि इसका पलटवार, क्योंकि ऐसा होना भी चाहिए, 2 बार मेजॉरिटी के बाद मेजॉरिटी में आने के बाद में अगर किसी पार्टी के साथ ऐसा होता है, और वो भी जब हम बात करें कि नरेंद्र मोदी जैसे एक बड़े नेता के खिलाफ, तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी तैयारी को आगे की अमित शाह के साथ मिलके या जो भी उनके पार्टी संगठन है उसके साथ मिलके जो है वो आगे की तैयारी कैसे कर पाएंगे, ये देखने वाली जो है वो बात होगी। तो इस वीडियो के बाद में हम फिर एक अलग से जो है वो वीडियो बनाएंगे और उसमें हम बात करेंगे कि जिसमें हम हर स्टेट वाइज जो है वो बात करेंगे, एक आकलन करेंगे कि क्या है जो भारतीय जनता पार्टी की हार का मुख्य कारण रहा। लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।